हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर जो होते हैं उनके फ्रेंड की शादी में सब जो है चले जाते हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। हाई पुलिस सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो बहुत बड़े घर के होते हैं। फिर रौनक और मुस्कान साथ में खड़े होते हैं। रौनक जो है मुस्कान से बात करने लगता है, तभी मुस्कान कहती है आसपास इंस्पेक्टर को देखकर कितना जज्बा जाग जाता है ना दिल में। सब जो है शादी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ छुपे हमलावर जो होते हैं सर जी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। वहाँ पर सर जी के ऊपर हमला करने के लिए वो गोली चला रहे होते, तभी इंस्पेक्टर जो है वहाँ पर एक होता है तो सर जी की जान बचा देता है। वो गोली नहीं चलाने देता, फिर भी वो सर जी के ऊपर निशाना साध रहा होता है। वहाँ पर 5-6 गुंडे जो है कोई गैंग के होते हैं, सर जी के ऊपर हमला करने के लिए वो आ जाते हैं। सर जी को मारना यही उनका टारगेट होता है। छुपकर सर जी के ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है, बीच में घुसकर जो है डांस करने लगता है और सब पैसे जमा करने लगता है। काफ़ी मस्ती करने लगता है, पर किसी को नहीं पता होता कि इंस्पेक्टर है। डॉली और बुआ जी जो है उसे देखकर काफ़ी हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर जो है मतलब ये आदमी जो है वो कितना अजीब है। पैसे जमा कर रहा है और जमा कर कर मुस्कान के हाथ में दे रहा है और कह रहा है कि जमा कर रखो। फिर पीछे से कोई आता है सर जी के ऊपर हमला करने के लिए, तभी वो आदमी जो है साइड से आकर उसे गोली चला देता है। वो सर जी के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी सबको सब पता चल जाता है कि सर जी के ऊपर कोई हमला करने के लिए आया है। सब काफ़ी डर जाते हैं। सर जी के ऊपर 3 गुंडे जो है अलग अलग जगह से हमला करने लगते हैं। तभी रौनक जो है वो आ जाता है सर जी के सामने और मुस्कान सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि रौनक को कुछ ना हो। फिर नकली दूल्हा जो है जगह पर बैठा होता है। फिर इंस्पेक्टर जाता है और उसे भी पकड़ लेता है और मारता है। फिर बाद में बाहर आता है, सर जी एकदम डर जाते हैं। सब परिवार साथ में होता है इसलिए। फिर रौनक मुस्कान भी साथ सामने खड़े होते हैं। फिर बाद में वो इंस्पेक्टर जो है आता है और जो है वो पैसे ले लेता है मुस्कान के पास में, और पीछे से कोई चाकू से हमला करने वाला होता है सर जी के ऊपर। तभी वहाँ पर जो है वो इंस्पेक्टर आता है और उसे गोली मार देता है। तभी सर जी वापस से बच जाते हैं, सर जी की जान बच जाती है। रौनक और घर घर परिवार वाले जो है काफ़ी डर जाते हैं सर जी के हालत को लेकर। फिर बाद में इंस्पेक्टर सामने आकर खड़ा हो जाता है, तभी उसे सब एकदम हैरान से देख रहे होते हैं क्योंकि सर जी के ऊपर 4 बार हमला हुआ होता है और वो इंस्पेक्टर बचा देता है। तभी वो कहता है कि मैं इंस्पेक्टर, सूत्रों के हिसाब से खबर मिली थी कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए मैंने जो है ये सब कुछ प्लान बिछाया कि आपकी जान बच जाए। गायत्री और सब जो है काफ़ी डर जाते हैं। सर जो है वो कहते हैं कि जाओ तुम घर पर जाओ, सब मैं आ जाऊँगा। तभी रौनक कहता है कि नहीं, हम आपको ऐसा छोड़कर नहीं जाएंगे, चलो आप भी हमारे साथ में। फिर बाद में बंटी और दीपेंद्र को कहते हैं कि सब घर परिवार वालों को घर पर लेकर चले जाओ। मुस्कान भी उनके साथ में जाती है और फिर बाद में सर जी जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। रौनक कहता है कि चलो मेरे साथ में। फिर सर जी और रौनक जो है वहाँ से जाने लगते हैं। मुस्कान जो है एकदम चौंक कर देखने लगती है कि आखिर कौन है जो सर जी के ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ सर जी जो है कैबिन में लेकर रौनक को चले जाते हैं। फिर रौनक को कहते हैं कि बचवा, आज हम बहुत डर गए थे, हमने मौत को इतने करीब से देखा, हमारे ऊपर कई बार हमले हो गए पर इतना डरे कभी नहीं हम। आज हम इतना डर गए थे क्योंकि जो परिवार हमारे लिए सब कुछ है वो हमारे साथ में था और हमें डर था कि हमारे परिवार वालों पर हमला ना हो, इसलिए बहुत डर गया था बचवा। एक बात कहे आपको, हमने जो है मुस्कान को पुलिस बनने से बहुत रोका, हमने उसके हर चीज़ों में दखल अंदाजी की। यहाँ एग्ज़ाम को गई तब की, फिर बाद में जब उसका फिज़िकल टेस्ट था तब की, और इंटरव्यू के टाइम तो उसे गायब करवा दिया था। पर मुस्कान हर चीज़ में से बाहर निकली है और उसने मतलब पुलिस बन ही गई फाइनल। पर रौनक, हम ये चाहते हैं कि उसकी और हमारी भले दुश्मनी हो, पर ये नहीं चाहते कि तुम भी हमारे दुश्मन बन जाओ। मतलब हम दोनों की दुश्मनी की वजह से तकलीफ तुम्हें हो। वो तुम्हारी पत्नी है और हम जो है तुम्हारे पिता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। बिटवा, ये सब कुछ भुला दो ना बचवा और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। मुस्कान को समझो, उसके साथ रहो। हम चाहते हैं कि जो मुंबई वाला फ्लैट है वहाँ पर तुम जाकर रह जाओ और सब कुछ भुलाकर नई तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करो। दूसरी तरफ मुस्कान जो है उसका यूनिफॉर्म देखने लगती है, उसके ऊपर लिखा होता है मुस्कान सिंह। वो देखकर वो काफ़ी प्राउड फील कर रही होती है। सपने सजा देती है क्या क्या करना है। दूसरी तरफ सर जी जो है रौनक का दिमाग बना रहे होते हैं कि कुछ भी छोड़ कर जो है हाथ छोड़कर चले जाए और मुंबई में जाकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाए और मुस्कान और उसकी ज़िंदगी जो अच्छे से गुजारे। अभी वो यहाँ पर ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में भी दरार आ रही है सर जी के और मुस्कान के झगड़े की वजह से। ऐसा कहकर जो है रौनक को वो कहते हैं कि मुस्कान तो हमारी बात नहीं मानेंगी, पर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। बचवा, क्या सोचा है, तुम ये करोगे या नहीं। सर जी जो है डायरेक्ट रौनक से सब पूछ लेते हैं और फ्लैट की चाबी जो है रौनक के हाथ में देने लगते हैं। तभी रौनक ऐसी तरीके से वो दिमाग बना देते हैं कि उसको इतना आसान है, ऐसा है वैसा है, सब कह देते हैं। फिर बाद में रौनक कहता है कि ठीक है, हम मुस्कान से बात करेंगे, हमको मुस्कान से बात करनी होगी इस बारे में, ऐसा कहता है रौनक।
सर जी से और बाद में सर जी के हाथ में से जो चाबी होती है वो ले लेता है फ्लैट की। बाद में रौनक सोचता है कि कुछ भी कर मुस्कान से उससे बात करनी है। घर पर जाता है तो देखता है मुस्कान जो है वहाँ पर नीचे लेटी हुई सो गई है। फिर बाद में रौनक जो है मुस्कान के पास जाता है और मुस्कान को कहने लगता है, मुस्कान कल जो है तुम्हें ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला करना है, अब तुम सो जाओ आराम से। और कहता है कि तुम्हें मुझे चुनना होगा या नौकरी को, ऐसा कुछ कहने लगता है और कहता है कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है तुम्हारे। और मुस्कान के सिर पर से हाथ फेरता है। सुबह हो जाती है, वहाँ पर जो इंस्पेक्टर जो है रिपोर्टिंग के लिए सबको बुला रहे होते हैं। तभी मुस्कान जाती है और कहती, इस इंस्पेक्टर मुस्कान सिंह रिपोर्टिंग सर, ऐसा वो कहने लगती है और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाती है। तभी वो कहते हैं कि कैसा लग रहा है पुलिस की वर्दी में। तभी मुस्कान कहती है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है और उसकी फीलिंग वगैरह बता देती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश थी इस पुलिस बनने की, मतलब बात की। तभी मुस्कान कहती कि मेरी बस एक ख्वाहिश थी, जो सर जी है उन्हें हथकड़ी पहनाने की, क्योंकि उन्होंने मेरे मम्मा का खून किया है और मैं यही काम करना चाहती हूँ सबसे पहले। तभी जो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई सबूत है क्या? वो कहती है कि हाँ, सबूत मिल गया है। फिर वो कहती है कि जाओ सर जी को जाकर अरेस्ट कर लो। तभी मुस्कान जो है ग्रैंड एंट्री मारती है घर में। वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उसके साथ में वो जो है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी मुस्कान जो है तीरथ राज सिंह ऐसा कहकर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। घर में के सभी सदस्य जो है बाहर आ जाते हैं और एकदम हैरानी से जो है मुस्कान की ओर देखने लगते हैं। मुस्कान का कुछ अलग ही जज्बा होता है। वो हथकड़ी लेकर वहाँ पर जाती है, सर जी को हथकड़ी के अंदर से देखने लगती है। तभी सर जी एकदम से घबरा जाते हैं। मुस्कान कहती है कि ये रही हथकड़ी जो तुम्हारे हाथ में मुझे पहनानी थी। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगी, वो दिन आ चुका है। आज मैं तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगी और हथकड़ी पहनाने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। क्या कहा था तुमने? तुमने जुर्म किया है, मेरी मामा को जलाया है और मैं सबूत हूँ इसका। अब देखो तो मैं कैसी जेल की चक्की पिसवाऊंगी और मैं अपनी गायत्री माँ और रौनक जी के साथ में इस घर में रहूंगी और तुम जाओगे अपने ससुराल जेल में। ऐसा जो है मुस्कान सर जी को कहती है। सब जो एकदम हैरानी से वहाँ पर देखने लगते हैं। तभी जो सर जी होते हैं वो रौनक को कहते हैं कि रौनक बचवा, कुछ करना, तेरी मुस्कान को बता, समझा? ये देख कैसे हथकड़ी लेकर मेरे सामने खड़ी है। अब तू मेरी ढाल बनकर नहीं खड़े रहेगा क्या? रौनक को जो है सर जी ऐसा कहते हैं। तभी रौनक कुछ नहीं कहता और वहाँ पर चुपचाप जो है सारा तमाशा देख रहा होता है। घर में सारे सदस्य देख रहे होते हैं। तभी गायत्री वहाँ पर खड़ी होती है। फिर बाद में सर जी जो है वो गायत्री से कहने लगते हैं कि गायत्री जी कुछ कीजिए, कुछ कहिए, इस मुस्कान को देखो कैसे हथकड़ी लेकर यहाँ पर आ गई है और मुझे हथकड़ी पहनाने वाली है, कुछ तो बोलिए इसे। तभी सब जो है वहाँ पर खड़े होते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। एक साइड से जो है बुआ जी, लवली, डॉली, दीपेंद्र और बंटी भी उसे देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जो गायत्री है उसे काफ़ी प्यार देती है और कहती है कि बेटा, मुझे नाज है तुम्हारे ऊपर कि तुमने आज तुम्हारा सपना पूरा कर दिया और सच्चाई की लड़ाई में हमेशा लड़ती रही। देखा, सच्चाई की जीत हो गई। ऐसा वो मुस्कान को कहती है और कहती है कि एक दिन मुझे पता था कि तुम जो है अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। फिर मुस्कान जो है वो सर जी का हाथ पकड़ लेती है और उस हाथ में जो है हथकड़ी पहनाने लगती है। तभी सर जी कहते हैं कि छोड़ो मुस्कान, ये सब कुछ क्या कर रही हो? और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़